बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज का टॉपिक है लिवर की सर्जरी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेगमेंट जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन या बेस्ट या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एमसीक्यू में काम आएंगे। तो सबसे पहला बच्चे आपका पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर वर्ल्ड वाइड क्या रिकॉर्ड की गई है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, तो बच्चे एडल्ट के अंदर ये कहा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज लिवर फेलियर की जो है वो एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी है। ठीक हो क्या? और आप लोगों को पता होगा थर्ड ईयर की फार्माकोलॉजी के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा कि एसिटामिनोफेन जो होती है वो रिसेप्टर मीडिएटेड टॉक्सिसिटी कॉज करवाती है। और बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट से मुराद ये कि इडियोपैथिक उसकी कॉजेज जो है वो डिटर्मिनेट नहीं है। अच्छा, दूसरा बच्चा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मोस्ट यूजफुल साइन कौन सा है हेपेटिक एनकैफ का। ठीक है, मोस्ट यूजफुल साइन टू असेस क्लिनिकली हेपेटिक एनकेफेलोपैथी या हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, एंड योर आंसर शुड ऑलवेज बी फ्लैपिंग ट्रेमर। ये आप लोगों को यूएचएस के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है लिवर की पैथोलॉजीज को देखने के लिए, लिवर की पैथोलॉजीज को देखने के लिए। तो योर आंसर शुड ऑलवेज बी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ठीक हो गया? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर लिवर सर्जरी। फॉर लिवर सर्जरी से क्या मुराद है? कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल लिवर में कोई मैस है और या कैंसरस मैस है, उसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ रही है, तो उससे पहले उसकी एनाटॉमी को, एनाटॉमिकल प्लान को डिफाइन करने के लिए आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ठीक है, ये मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इसके लिए बच्चे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है स्पाइरल कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक हो गया? नेक्स्ट बच्चे आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी कौन सी है। एक सेकंड, बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी फॉर कोलेंजियोकार्सिनोमा। इमेजिंग मॉडलिटी फॉर कोलेंजियोकार्सिनोमा, और कोलेंजियोकार्सिनोमा से रिलेटेड आप लोग क्लैटस्किन ट्यूमर्स जो होते हैं हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा, वो आप लोग फोर्थ ईयर में रॉबिन्स के अंदर भी पढ़ के आए हैं। तो दो इमेजिंग मॉडलिटीज को हमने बेस्ट कहा हुआ है, एक तो एमआरआई को, ठीक है, और दूसरा आपने मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियोटोग्राफी एमआरसीपी को भी बेस्ट में ही, दोनों को बेस्ट में कैटेगराइज किया हुआ है बुक्स में। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है टिप्स के प्रोसीजर की। टिप्स का प्रोसीजर जो होता है शंट क्रिएट करने के लिए, उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है बच्चे लिवर के कैप्सूल का रप्चर। ठीक है, और इस रप्चर की वजह से आपको, अल्लाह ना करे, इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज हो सकता है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी चीज आए तो आपने मार्क करनी है, और पूछी जाए तो भी आपने बतानी है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बुटकायरी सिंड्रोम या बटकायरी सिंड्रोम। बटकायरी सिंड्रोम के अंदर बच्चे हेपेटिक वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और मैंने पहले भी बताया, और इवन रॉबिन्स के अंदर भी फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी में ये बात क्लियरली मेंशन्ड है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में बच्चा क्या होता है, CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह। तो आप ये देखें कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जिसमें स्पेसिफिकली पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा ये मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया की वजह से विस्कोसिटी हो जाती है और बुटकारी सिंड्रोम में हेपेटिक वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक हो गया? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक लिवर एब्सेस क्या है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ये करवा सकता है। बेसिकली आप लोग इसके अंदर लिख रहे कि मोस्ट कॉमन इंफेक्शियस कॉज कौन सी है, तो आपको दो बैक्टीरिया लाजमी पता होने चाहिए। एक तो ये कि जो ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज है वो है इकोलाई। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड के थ्रू इंफेक्शन फैला है, हिमेटोजेनस स्प्रेड है इंफेक्शन का, तो फिर उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस मिलियराई। ठीक हो गया? ये याद रखिएगा, ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज इकोलाई है, लेकिन ब्लड के थ्रू फैला हुआ जो है स्ट्रेप्टोकोकस मिलियराई है, और स्टाफ ऑरियस भी सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर लिवर का कौन सा है? मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, तो आपने याद रखना है दैट इज अ हेमेंजियोमा। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ HCC, लेकिन HCC में वायरल कॉज की बात कर रहा हूँ, क्या वो हेपेटाइटिस बी है या वो हेपेटाइटिस सी है। आज मैं आप लोगों को इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूँ कि वर्ल्ड वाइड
जो कहा गया वर्ल्ड वाइड तो नहीं, खैर 2 रीजन्स के हिसाब से ओवरऑल, चूंकि हम लोग यूएसए और ब्रिटेन बुक्स पढ़ते हैं, तो उस ब्रिटिश बुक्स पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यूएसए और ब्रिटेन में मोस्ट कॉमन कॉज वायरल जो है वो है हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में और बाकी कंट्रीज के अंदर कॉमन कॉज ये है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन के ऊपर आए, तो दैट इज के मोस्ट कॉमन लिवर लीजन आपको लेप्रोटमी पे क्या नजर आता है? मोस्ट कॉमन लिवर लीजन एट लेप्रोटमी, ऐसा कौन, फॉर एग्जांपल आपने किसी और वजह से, किसी भी वजह से एक बंदे की लेप्रोटमी किया, उसका पेट खोला है, तो आपको लिवर नजर आया, तो उस पर कॉमनली आपको कौन सी चीज जो है वो नजर आती है एज अ लीजन? तो दैट इज बेसिकली अ बाइल डक्ट हेमाटोमा। ठीक हो गया, आप लोगों को पता होगा कि हेमाटोमा और कोरिस्टोमा में क्या फर्क होता है। कोरिस्टोमा इज बेसिकली एक्टोपिक रेस्ट, और जो हेमाटोमा होता है वो होता है कि एक एबनॉर्मल फॉर्म का टिश्यू जिस जगह पे प्रेजेंट हो उसी नेटिव एरिया में, लेकिन कोरिस्टोमा में नेटिव एरिया में नहीं, किसी और जगह का टिश्यू किसी और जगह पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपको ये बता दूं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक लिवर एक्सेस क्या है। जो मैंने पहला एमसीक्यू बताया था उसमें मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन इंफेक्शियस कॉज कौन सी है पायोजेनिक लिवर एक्सेस की। अभी ये जो आपको मैं मोस्ट कॉमन कॉज बता रहा हूँ पायोजेनिक लिवर एक्सेस की, ये बता रहा हूँ कि कौन सा ऐसा इवेंट हो तो फिर ये लिवर एक्सेस भी बन जाती है। तो आपको याद रखना है एम्पाइमा गॉल ब्लैडर की वजह से लिवर एक्सेस डेवलप होती है, ये मोस्ट कॉमन इंसिडेंट है। उसके बाद आपको पता चलना होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन क्या है एमीबिएसिस की। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एमीबिएसिस, ये बहुत कॉमन एमसीक्यू आता है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर है लिवर एक्सेस। जो लिवर एक्सेस बनाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, आपको पता है कि एक प्रोटोजोआ है, तो ये जो है इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन है। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है। पल्मोनरी नहीं, सॉरी, पोर्टल हाइपरटेंशन की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो दैट इज बेसिकली द सिरोसिस ऑफ लिवर। और सिरोसिस ऑफ लिवर कॉमनली होता है, बहुत कॉमनली जो 2 कॉजेज हैं, अल्कोहल और हेपेटाइटिस सी की वजह से। तो आप देखें कि कॉमनली जो डिनोट की गई है कॉज एचसीसी की भी और सिरोसिस की भी, वो बेसिकली एचसीसी ही है।